नमस्कार दोस्तों। अहेरिया समाज के लोग इको गार्डन धरना स्थल में पिछले 11 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इनके साथ में हैं। आरक्षण हासिल करने के लिए यूं तो अहेरिया समाज 1950 से लड़ाई लड़ रहा है। 71 साल इनको बीत चुके हैं। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाज कल्याण विभाग ने इनको आश्वासन दिया था कि 15 दिन में आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसको भी 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका। ये लोग राजनाथ सिंह से मिल चुके, स्वतंत्र देव सिंह से मिल चुके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में, जनता दरबार में रोजाना हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनी नहीं जा रही है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ट्रेनों पर, बसों में, आम उसमें। लेकिन देखने वाली बात है कि अहेरिया समाज कौन है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे कि इनकी जो वोटर्स की आबादी है वो 18 लाख है, और अगर हम एक वोटर के साथ में मिनिमम 2 आदमी भी पकड़ लें तो 35 लाख से ज़्यादा आदमी प्रदेश में है। तो आइए इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। जिंदाबाद अहेरिया समाज, जिंदाबाद अहेरिया समाज, जिंदाबाद अहेरिया समाज, जिंदाबाद अहेरिया समाज, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद। वैसे ये यहाँ राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन में आप अहेरिया समाज के लोग पिछली 9 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। पहले तो बताइए कि आप ये अहेरिया समाज कहाँ से आता है, क्या काम करते थे, कौन है अहेरिया? ठीक है, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहेरिया है और मैं अलीगढ़ ज़िले से हूँ। और अहेरिया जाति ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, संभल, कासगंज, बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बागपत, इन जिलों में निवास करती है। हमारा पेशा पूर्व में था शिकार करना। चूँकि शिकार करने पे सरकार ने पाबंदी लगा दी है, तो कुछ लोग मजदूरी करते हैं, ईंट कलाई भी करते हैं, छबड़ा भी बनाते हैं, बाग बगीचे अन्य लोगों के रखाते हैं। ये हमारा पेशा है, बेर तोड़ना आदि काम है ये। तो आपके धरना प्रदर्शन करने की क्या वजह है? सरकार तो सभी SC ST वालों को, सभी लोगों को राहत दे रही है, आपके साथ क्या दिक्कत है? जी, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान 1950 की बात जी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद भारत सरकार का पहला गजट आता है 15 अप्रैल 1950 का। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की जो SC की सूची थी उसमें नंबर 2 पर अहेरिया जाति रजिस्टर्ड थी। 3 महीने 26 दिन बाद 11/8/1950 को भारत सरकार ने दूसरा गजट जारी किया था। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की सूची से अहेरिया जाति को निकाल दिया और इसके साथ 3 जातियां और निकाल दी, खटी, कोरी, थारू। तो खटी कोरी को 25/9/1956 के गजट के अकॉर्डिंग शामिल SC में कर लिया पुनः, और थारू जाति को 24 जून 1967 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया। अहेरिया जाति वर्ष 1950 से लेकर आज तक किसी भी श्रेणी में नहीं है, यहाँ तक कि उसे कोई अधिकारीगण सामान्य तक नहीं लिखने देता है, नहीं लिखता है। और इस संबंध में हमने जिला स्क्रूटनी कमेटी में भी आवेदन किया। उन्होंने केवल स्पष्ट लिख दिया कि आप शासन स्तर पर कार्रवाई करें। उसके बाद में हमने 29/9 को यहाँ विधानसभा इको गार्डन में लगभग 6 और 7 हज़ार के समथिंग अहेरिया समाज के लोग थे, धरना प्रदर्शन करते हुए, रैली निकालते हुए, विरोध जताते हुए इको गार्डन आए। यहाँ प्रशासन ने हमारे 5 लोगों को निदेशालय समाज कल्याण के डायरेक्टर से मिलाया। हमारी वार्ता हुई, एविडेंस दिए, और उन्होंने ये माना कि ये अहेरिया जाति के साथ जो गलती हुई है, किसी भी सेवन गलती से या जैसे भी छूटी हो, हम इसे शामिल नहीं कर सकते, बल्कि हम अपना प्रपोजल भारत सरकार को भेज देंगे। तो हमने कहा तुरंत भेजिए। उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा, मांगते हुए ये कहा कि इसमें थोड़ा समय लगता है। तो हमने कहा कि हम रुकेंगे, कि नहीं रुको मत आप, तो विश्वास कीजिए, हम 10 दिन में आपका भेज देंगे। प्रशासन ने उसमें 5 दिन और बढ़ा दिए कि 15 दिन बाद आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। लेकिन प्रस्ताव की कॉपी मिलना तो दूर, दिनांक 16 से 21 हम दोबारा आए अक्टूबर में, और हर विभाग में चक्कर लगाए, लेकिन कोई प्रपोजल भारत सरकार को नहीं भेजा। और आज तक प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पास प्रपोजल पेंडिंग है। अब वो क्यों नहीं भेज रहे, कारण क्या है, ये हमारी समस्या पर है। आपने कभी शासन में ऊपर मिलने की कोशिश करी? क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य तो स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं और इसी की बात भी करते हैं। जी। क्या उनसे किसी से आपसे बात हुई?
या मुख्यमंत्री जनता दरबार में आप गए, वहाँ कोई बातचीत हुई? हमारे जिस दिन 9 तारीख से हम यहाँ हैं, 10 तारीख से हमने जनता दिवस में 2 आदमी हैं लगातार भेजना शुरू कर दिया। आज तक योगी जी उसमें नहीं बैठते। कुछ दिन तो हमारे लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया, ये कहते हुए कि आप तो धरना स्थल से आए हो, कि अंदर नहीं जाने दिया कि आप वहाँ जाइए सीएम ऑफिस, वहाँ से भेज देते हैं कि आप जनता दरबार आइए। इस तरह से चक्कर लगवाते रहते हैं। और यहाँ तक कि हम यहाँ खिचड़ी खा रहे हैं, जैसे तय एक टाइम चूल्हा तो है नहीं है, पूड़ी निकलवा लेते, तो उनको ये भी है कि तुम तो पूड़ी सब्जी खा रही हो। तो अब या किसी दिन अगर यही स्थिति है तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठ जाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं आपके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं, तो घर परिवार छोड़ करके, और सर्दी का मौसम है, यहाँ खुले आसमान पेड़ के नीचे, तो अपने आप में बहुत कष्ट की बात है। जी जी जी। तो अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस समय लखनऊ में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। जी, क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं इनसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि हम पीड़ितों की आवाज़ सुनें और हमें लिस्टेड किया जाए उत्तर प्रदेश राज्य की लिस्ट में। जैसे मुख्यमंत्री के आप जनता दरबार में जा रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात होती तो क्या कहेंगे आप? तो हम एक ही डिमांड करते हैं और पहली अंतिम एक ही चीज़ है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो उस सर्टिफिकेट की समस्या ये मेरी नहीं बल्कि 18 लाख लोगों की है, उनके फ्यूचर की है। उनका फ्यूचर अंधकार में जा रहा है। उनके उजाले के लिए हम उनसे एक ही कहेंगे कि अहिरिया जाति को राज्य की लिस्ट में लिस्टेड किया जाए, और हमारी कोई डिमांड नहीं है।